तो वहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि उनका बयान संसद की मर्यादा के खिलाफ है और ऐसे बयान संसद में असंवैधानिक है। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ हैं। रूडी जी, कल लोकसभा में आप भी मौजूद थे, हंगामा हुआ और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पर। नहीं, विपक्ष के सवाल का सवाल नहीं है। ये सवाल है कि जिस प्रकार का व्यवहार और बिना तथ्यों का आरोप उन्होंने सदन के भीतर लगाई, ये अस्वीकार्य था। अधिकांश सदस्यों ने विषय को रखा और सरकार ने प्रस्ताव दिया और बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अधीर रंजन चौधरी को प्रिविलेज कमिटीज़ के समक्ष ये पूरा विषय जाएगा और वहाँ उनकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा कि वो सदन में आए कि नहीं। क्योंकि मैं इस समिति का सदस्य भी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो तथ्य सदन के भीतर आया है उसी पर मेरी ये टिप्पणी है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि आप लोग विपक्षी नेताओं को डराना चाहते हैं, ये सब करके उनके सदस्यों को कभी राज्यसभा से सस्पेंड कर देते हैं, कभी लोकसभा से कर। देखिए, व्यवहार तो ठीक करना होगा। जो आचरण सदन के भीतर है वो आचरण पर किसी की सहमति हो नहीं सकती है, ना ही उसे कतई बर्दाश्त किया जाएगा। राजनीति अलग है, लेकिन आरोप लगाना और बिना तथ्यों के आरोप लगाना और ऐसा व्यवहार करना, ये किसी रूप में किसी भी सांसद को स्वीकार्य नहीं है। शुक्रिया। ये थे राजीव प्रताप रूडी। इनका साफ कहना है कि जो आरोप सदन में लगाए जाते हैं, अगर उसका कोई तथ्य नहीं है, वो तथ्यहीन है, तो फिर इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने कहा कि उनका सस्पेंशन नियम के मुताबिक हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट मेरे साथ हैं। अजय जी, सदन में हंगामा चल रहा है। आरोप ये है कि आप लोगों ने गलत तरीके से अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको सदन से सस्पेंड कर दिया है। पूरा देश जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है और विपक्ष कैसा काम कर रहा है। विशेषकर हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जिस तरह के अपमानजनक शब्द कल कहे हैं, वो किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए जो भी निर्णय किया है वो माननीय सदन ने किया है। आपने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कहा कि हम सरकार में विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं और अपनी बात तो कह दिया आपने और उसके बाद सुना नहीं, भाग गए। इतना भी नैतिक साहस विपक्ष में नहीं रहा कि सही बातों को सुन सकें। गलतफहमी फैलाना, आपस में लोगों में गलतफहमी फैलाकर देश में एक गलत संदेश देना, लोगों को लड़ाना और जगह जगह पर लोगों के ग्रुप बनाना, आपने देखा है कि कम्युनल फीलिंग पैदा करना, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के और विपक्ष के खाते में आती हैं। उसी का परिणाम है कि सारी बातें जब माननीय गृह मंत्री जी ने परसों बता दी थी, कल प्रधानमंत्री जी ने फिर भी बताई, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं थी। लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मेरे साथ हैं। बघेल साहब, कल तो आप सदन में मौजूद थे, जो हुआ वो आपने सुना, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके शब्दों का गलत मतलब निकाला गया, भाषाई समस्या है, आप लोग उनकी बात को समझे नहीं। वो तो अच्छी बात कह रहे थे। भावार्थ और शब्दार्थ दोनों का गहन अध्ययन किया गया। जो वो कहना चाहते थे, हमने या स्पीकर साहब ने कुछ अर्थ निकाला, ऐसा कतई नहीं है। बहुत स्पष्ट हिंदी में उन्होंने एक, जिनकी छवि नहीं है, ऐसे व्यक्ति की तुलना देश उस व्यक्ति से की है जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के जनक हैं। और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में हैं। विश्व के भ्रमण के दौरान विकसित राष्ट्रों ने, विकासशील राष्ट्रों ने और अविकसित राष्ट्रों ने, हर कैटेगरी के देशों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देश शामिल हों, उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान, मैं जनता को बताना चाहता हूँ, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। हमारी पद्मश्री का भी बहुत महत्व है और ऐसे सर्वोच्च सम्मानों से 14 राष्ट्रों ने उनको देकर दिया है, तो भारत का मान सम्मान बढ़ा है और ऐसी तुलना करना उचित नहीं है। और फिर वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जो लोकसभा में बोलेंगे वो देश और दुनिया सुनती है, कांग्रेस जन सुनेंगे। तो जो नए बच्चे हैं कांग्रेसी, जो यूथ कांग्रेस के या NSUI के हैं, उनको वो क्या प्रशिक्षण देना चाहते हैं? ये तो आने वाली पौध को भी वो अशिष्ट बनाना चाह रहे हैं।